अस्सलाम वालेकुम दोस्तों नूरुद्दीन अबू उल कासिम महमूद इब्न अमादुद्दीन जंगी अमादुद्दीन जंगी का बेटा था जिसने तारीख़ में बड़ा नाम पैदा किया। नूरुद्दीन फरवरी 1118 में पैदा हुए और 1146 से 1174 तक 28 साल हुकूमत की। उन्होंने मसीहों से बैतुल मक़दस वापस लेने के लिए पहले एक मजबूत हुकूमत कायम करने की कोशिश की और इस मकसद को हासिल करने के लिए गिरदोनवा की छोटी छोटी मुसलमान हुकूमतों को ख़त्म करके इनको अपनी मुमलिकत में शामिल कर लिया। शुरू में नूरुद्दीन का दारुल हुकूमत हलब था। 549 हिजरी में उन्होंने दमिश्क पर कब्ज़ा करके उसे दारुल हुकूमत करार दे दिया। उसने सलीबी रियासत अनाताकिया पर हमला करके कई किलों पर कब्ज़ा कर लिया और बाद अज़ां रियासत एडीसा पर मुसलमानों का कब्ज़ा ख़त्म करने की ईसाइयों की कोशिश को भी नाकाम बना दिया। दूसरी सलीबी जंग के दौरान दमिश्क पर कब्ज़ा करने की कोशिशों को भी सैफुद्दीन गाजी और मोइनुद्दीन की मदद से नाकाम बनाया और बैतुल मुक़द्दस से मसीहों को निकालने की राह हमवार की। दूसरी सलीबी जंग में फ़तह की बदौलत ही मुसलमान तीसरी सलीबी जंग में फ़तह याब होकर बैतुल मुक़द्दस वापस लेने में कामयाब हुए थे। उस ज़माने में मिस्र में फ़ातिमी हुकूमत कायम थी, लेकिन अब वो बिल्कुल कमज़ोर हो गई थी और मिस्र चूँकि फ़लस्तीन से मिला हुआ था इसलिए मसीह उस पर कब्ज़ा करना चाहते थे। ये देखकर नूरुद्दीन ने एक फ़ौज भेजकर 564 में मिस्र पर कब्ज़ा कर लिया और फ़ातिमी हुकूमत का ख़ात्मा कर दिया। दोस्तों, सुल्तान नूरुद्दीन जंगी और रोज़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत का एक वाक़या मदीना की तारीख़ में मौजूद है। इसका जिक्र शेख मोहम्मद अब्दुल हक मोहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह ने भी अपनी किताब तारीख़ मदीना में 3 बड़ी साजिशों के साथ किया है, जिसमें से ये वाक़या सबसे मशहूर है। समहोदी के कौल के मुताबिक मसीहियों ने यह साजिश 557 हिजरी में मुरतब की। उस वक्त शाम के बादशाह का नाम सुल्तान नूरुद्दीन जंगी था और उसके मुशीर का नाम जमालुद्दीन असफ़हानी था। एक रात नमाज तहज्जुद के बाद सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने ख्वाब देखा कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 सुर्खी मार रंगत के आदमियों की तरफ इशारा करके सुल्तान से कह रहे हैं कि मुझे इनके शर से बचाओ। सुल्तान हड़बड़ा कर उठा, वज़ू किया, नफल अदा किए और फिर उसकी आंख लग गई। दोबारा वही ख्वाब देखा, उठा, वज़ू किया, नफल पढ़े और फिर सो गया। तीसरी बार फिर वही ख्वाब देखा। अब उसकी नींद उड़ गई। उसने रात को ही अपने मुशीर जमालुद्दीन को बुलाकर पूरा वाक़या सुनाया। मुशीर ने कहा, सुल्तान, ये ख्वाब 3 बार देखने के बाद आप यहाँ क्यों बैठे हैं? इसका अब किसी से जिक्र ना करें और फ़ौरन मदीने रवाना हो जाएं। अगले रोज़ सुल्तान ने 20 मखसूस अफराद और बहुत से तोहफ़ के साथ मदीने के लिए कूच किया और 16वें रोज़ शाम के वक्त वहाँ पहुँच गया। सुल्तान ने रोज़े रसूल पर हाज़री दी और मस्जिद नबवी में बैठ गया। ऐलान किया कि अहले मदीना मस्जिद नबवी में पहुँच जाएं, जहाँ सुल्तान इनमें तोहफ़ तकसीम करेगा। लोग आते गए और सुल्तान हर आने वाले को बारी बारी तोहफ़ा देता रहा। इस दौरान वो हर शख्स को गौर से देखता, लेकिन वो 2 चेहरे नज़र न आए जो उसे एक रात में 3 बार ख्वाब में दिखाए गए थे। सुल्तान ने हाज़रीन से पूछा, क्या मदीने का हर शहरी मुझसे मिल चुका है? जवाब अस्बात में था। सुल्तान ने फिर पूछा, क्या तुम्हें यकीन है कि हर शहरी मुझसे मिल चुका है? इस बार हाज़रीन ने कहा, सिवाय 2 आदमियों के। राज तकरीबन फाश हो चुका था। सुल्तान ने पूछा, वो कौन है और अपना तोहफ़ा लेने क्यों नहीं आए? बताया गया कि ये मराकश के सोमो सलात के पाबंद 2 बाशिंदे हैं। दिन रात रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद व सलाम भेजते हैं और हर हफ्ते मस्जिद कबा जाते हैं। फ़याज़ और मेहमान नवाज हैं, किसी का दिया नहीं लेते। सुल्तान ने कहा, सुभान अल्लाह, और हुक्म दिया कि इन दोनों को भी अपने तोहफ़ वसूल करने के लिए फ़ौरन बुलाया जाए। जब उन्हें ये ख़ुसूसी पैगाम मिला तो उन्होंने कहा, अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे पास अल्लाह का दिया सब कुछ है और हमें किसी तोहफ़े तोहफ़ या खैर खैरात की हाजत नहीं। जब ये जवाब सुल्तान तक पहुँचाया गया तो उसने हुक्म दिया कि इन दोनों को फ़ौरन पेश किया जाए। हुक्म की फ़ौरी तामील हुई। एक झलक उनकी शनाख्त के लिए काफ़ी थी। ताहम सुल्तान ने अपना गुस्सा काबू में रखा और पूछा, तुम कौन हो, यहाँ क्यों आए हो? उन्होंने कहा, हम मराकश के रहने वाले हैं, हज के लिए आए थे और अब रोज़े रसूल के साए में ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं। सुल्तान ने सख्ती से कहा, क्या तुमने झूठ बोलने की कसम खा रखी है? अब वो चुप रहे। सुल्तान ने हाज़रीन से पूछा, ये कहाँ रह रहे हैं? बताया गया कि रोज़े नबवी के बिल्कुल नज़दीक एक मकान में, जो मस्जिद नबवी के जनूब मगरिब में दीवार के साथ था।
सुल्तान फ़ौरन उठा और उन्हें साथ लेकर उस मकान में दाखिल हो गया। सुल्तान मकान में घूमता फिरता रहा। अचानक नए और कीमती सामान से भरे हुए इस मकान में उसकी नज़र फर्श पर पड़ी हुई एक चटाई पर पड़ी। नज़र पड़नी थी कि दोनों मराकशी बाशिंदों की हवाइयाँ उड़ गईं। सुल्तान ने चटाई उठाई तो इसके नीचे एक ताज़ा खोदी हुई सुरंग थी। सुल्तान ने गरज कर कहा, क्या अब भी सच नहीं बोलोगे? अब उनके पास सच के सिवा कोई चारा ना था। उन्होंने एतराफ़ कर लिया कि वो मसीह हैं और उनके हुक्मरानों ने उन्हें बहुत सा मालो ज़र और साजो सामान देकर हाजियों के रूप में मराकश से इस मंसूबे पर हिजाज भेजा ताकि वो किसी न किसी तरह रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जस्द अक़दस मुबारक निकाल कर ले आएं। इस नापाक मंसूबे की तकमील के लिए उन्होंने हज का बहाना किया और इसके बाद रोज़े रसूल से नज़दीक तरीन जो मकान किराए पर मिल सकता था वो लेकर अपना मज़मूम काम शुरू किया। हर रात वो सुरंग खोदते जिसका रुख रोज़े मुबारक की तरफ था और हर सुबह खोदी हुई मिट्टी चमड़े के थैलों में भरकर जन्नतुल बकी ले जाते और इसे कब्रों पर बिखेर देते। उन्होंने बताया कि उनकी नापाक मुहिम बिल्कुल आखिरी मरहल में थी कि एक रात मूसलाधार बारिश के साथ ऐसी गरज चमक हुई जैसे ज़लज़ला आ गया और अब जबकि उनका काम पाया तकमील को पहुंचने वाला था तो सुल्तान ना जाने कैसे मदीने पहुंच गए। दोस्तों, सुल्तान उनकी गुफ्तगू सुनते जाते और रोते जाते और साथ ही फरमाते जाते कि मेरा नसीब कि पूरी दुनिया में इस खिदमत के लिए इस गुलाम को चुना गया। सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी ने हुक्म दिया कि इन दोनों को कत्ल कर दिया जाए और रोज़े मुबारक के गिर्द एक खंदक खोदी जाए और इसे पिघले हुए शीशे से पाट दिया जाए ताकि आइंदा कोई बदबख्त ऐसी मज़मूम हरकत के बारे में सोच भी ना सके। दोस्तों, ये वाक़या 558 हिजरी का है। सुल्तान ने रोज़े मुबारक के करीब एक चबूतरा भी बनवाया ताकि इस पर इन कबूर की हिफाजत के लिए हर वक्त पासमान रहे। ये चबूतरा अब भी मौजूद है और बाब जिब्राइल से दाखिल होते ही दाएं जानिब है। दोस्तों, सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी अपने बाप की तरह बहादुर था। एक मरतबा जंग में उसे दुश्मनों की सफ़ में बार बार घुसते देखकर इसके एक मुसाहिब कुतुबुद्दीन ने कहा, ऐ हमारे बादशाह, अपने आप को इम्तिहान में ना डालिए। अगर आप मारे गए तो दुश्मन इस मुल्क को फतह कर लेंगे और मुसलमानों की हालत तबाह हो जाएगी। सुल्तान नूरुद्दीन ने ये बात सुनी तो इस पर बहुत नाराज़ हुए और कहा, कुतुबुद्दीन, ज़बान को रोको। तुम अल्लाह के हजूर गुस्ताखी कर रहे हो। मुझसे पहले इस दीन और मुल्क का मुहाफ़िज़ अल्लाह के सिवा कौन था? सुल्तान नूरुद्दीन ने शरीयत की खुद भी पाबंदी की और अपने साथियों को भी पाबंद बनाया। मिस्र पर कब्ज़ा करने के बाद सुल्तान नूरुद्दीन ने बैतुल मक़दस पर हमला करने की तैयारियां भी शुरू कर दी थीं। बैतुल मक़दस की मस्जिद उमर में रखने के लिए उन्होंने आला दर्जे का मिंबर भी तैयार करवाया और उनकी ख्वाहिश थी कि फ़तह बैतुल मक़दस के बाद वो इस मिंबर को अपने हाथों से रखें, लेकिन खुदा को ये मंजूर ना था। सुल्तान नूरुद्दीन अभी हमले की तैयारियां कर ही रहे थे कि उनको हशाशीन ने जहर दे दिया, जिससे उनके गले में सोजिश पैदा हो गई जो उनकी मौत का बायस बनी और 15 मई 1174 को उनका इंतकाल हो गया। इंतकाल के वक्त सुल्तान नूरुद्दीन की उम्र 58 साल थी। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक और शेयर कर दें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर दें ताकि आपको मेरी आने वाली मज़ीद वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। बहुत जल्दी एक नई वीडियो के साथ मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।